कुछ लोग कमरे में आते ही अलग महसूस होने लगते हैं। वो सबसे ज्यादा बोलते नहीं, सबसे ज्यादा दिखावा नहीं करते, फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। उनकी प्रेजेंस में कुछ ऐसा होता है जो बिना कुछ कहे भी लोगों को इम्पैक्ट कर देता है। सच तो ये है कि असली अट्रैक्शन सिर्फ चेहरे या लुक से नहीं आता, वो आता है आपकी एनर्जी से, आपकी कॉन्फिडेंस से, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से और उस तरीके से जिससे आप खुद को कैरी करते हो। दुनिया अक्सर खूबसूरत चेहरों को याद रखती है, लेकिन पावरफुल प्रेजेंस को कभी भूल नहीं पाती। और आज आप जानेंगे वो 7 हैबिट्स जो किसी भी इंसान को साइलेंटली पावरफुल और इररेसिस्टिबली अट्रैक्टिव बना देती हैं। चैप्टर 1, भीड़ से अलग बनो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए बदलते रहते हैं ताकि लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लें। कोई अपने वर्ड्स बदलता है, कोई अपना बिहेवियर, कोई अपना लुक और कोई अपनी पूरी पर्सनालिटी। धीरे धीरे इंसान इतना फेक बन जाता है कि उसे खुद भी नहीं पता चलता कि उसका असली वर्जन आखिर है कौन। लेकिन सच ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वही लोग होते हैं जो खुद को छुपाते नहीं। वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ रियल रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बिना कोशिश किए भी अलग दिखाई देते हैं। वो सबसे ज्यादा लाउड नहीं होते, ना सबसे ज्यादा स्टाइलिश, फिर भी उनकी प्रेजेंस फील होती है क्योंकि उनके अंदर ओरिजिनलिटी होती है। वो हर किसी को इम्प्रेस करने नहीं भागते, वो ट्रेंड फॉलो करके अपनी पहचान नहीं खोते। आज सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई कॉपी बनता जा रहा है, एक जैसा एटीट्यूड, एक जैसा फेक लाइफस्टाइल। लेकिन याद रखो, कॉपी कभी पावरफुल नहीं होती। लोग हमेशा ओरिजिनल इंसान को याद रखते हैं। भीड़ जैसा बनना आसान है, लेकिन खुद जैसा बनना करेज मांगता है। क्योंकि जब आप अलग सोचते हो, अलग बिहेव करते हो, तब लोग आपको जज भी करते हैं। शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको वियर्ड कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से हर इंसान किसी ऐसे इंसान को एडमायर करता है जो खुद बनने की हिम्मत रखता हो। अट्रैक्टिव लोग अपनी कमियों को छुपाने में पूरी जिंदगी वेस्ट नहीं करते। उन्हें पता होता है कि लोग परफेक्शन से कनेक्ट नहीं करते, लोग रियलनेस से कनेक्ट करते हैं। एक इंसान जो जैसा है वैसा सामने आता है, वो 1000 फेक लोगों से ज्यादा पावरफुल लगता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो, तभी कंपैरिजन खत्म होना शुरू होता है। फिर आपको हर किसी जैसा बनने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप सिर्फ खुद का बेहतर वर्जन बनने पर फोकस करते हो और वहीं से असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप सबसे बेहतर हो, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप खुद को किसी और से कम नहीं समझते। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आवाज में क्लैरिटी आ जाती है। लोग महसूस करने लगते हैं कि ये इंसान फेक नहीं है और यही चीज साइलेंटली अट्रैक्शन क्रिएट करती है। याद रखो, दुनिया हमेशा उन लोगों को नोटिस करती है जो भीड़ में खोते नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाते हैं। इसलिए आज से लोगों जैसा बनने की कोशिश मत करो। खुद को समझो, खुद को एक्सेप्ट करो और अपने असली वर्जन को बाहर आने दो। क्योंकि इस दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज परफेक्ट होना नहीं, रियल होना है। चैप्टर 2, आंखों में आत्मविश्वास। कई बार इंसान कुछ बोले बिना भी बहुत कुछ कह देता है। उसकी आंखें बता देती हैं कि वो अंदर से कॉन्फिडेंट है या डरा हुआ, सच बोल रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। यही वजह है कि आई कांटेक्ट सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये कनेक्शन की लैंग्वेज है। जब आप किसी से बात करते वक्त बार बार नजरें चुराते हो, सामने वाले को महसूस होने लगता है कि या तो आप नर्वस हो या खुद पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जब कोई इंसान शांति से, कॉन्फिडेंस के साथ आंखों में देखकर बात करता है, उसकी बातों का असर अपने आप बढ़ जाता है। अट्रैक्टिव लोग ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जरूरत से ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जब बात करते हैं तो उनकी आंखों में क्लैरिटी होती है। वो सामने वाले को पूरा अटेंशन देते हैं और यही छोटी सी चीज उन्हें इंस्टेंटली अलग बना देती है। क्योंकि हर इंसान अंदर से ये चाहता है कि उसे जेन्युइनली नोटिस किया जाए, उसे फील कराया जाए कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हो, सामने वाले को लगता है कि आप सच में प्रेजेंट हो, आप सच में सुन रहे हो और वहीं से ट्रस्ट बनना शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक बैलेंस बहुत जरूरी है। कुछ लोग आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, जबकि कुछ लोग इतना घूरते हैं कि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। रियल कॉन्फिडेंस स्टेयर करने में नहीं, नेचुरल कनेक्शन में होता है। जब आप कुछ सेकंड्स आंखों में देखकर फिर नॉर्मल तरीके से बात कंटिन्यू करते हो, तब आपकी प्रेजेंस काम और पावरफुल लगती है। यही रीजन है कि स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बिना कुछ बोले भी रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। लोग आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। एक और पावरफुल चीज होती है स्माइल के साथ आई कांटेक्ट। जब आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पे हल्की सी जेन्युइन स्माइल होती है, लोग इंस्टेंटली कंफर्टेबल फील करते हैं। आप अप्रोचेबल लगते हो, लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अट्रैक्टिव होना सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, अट्रैक्टिव होना मतलब लोगों को अच्छा फील कराना भी है। शुरुआत में आई कांटेक्ट मेंटेन करना थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, खासकर अगर आप हमेशा नजरें चुराने की आदत में रहे हो। लेकिन हर स्किल की तरह ये भी प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। जब भी किसी से बात करो, कॉन्शियसली उसकी आंखों में देखो, मिरर के सामने खुद को ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा और आपकी पर्सनालिटी में एक अलग कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। याद रखो,
लोग सिर्फ आपके वर्ड्स याद नहीं रखते, वो आपकी एनर्जी याद रखते हैं। और आपकी आंखें आपकी एनर्जी का सबसे पावरफुल हिस्सा होती हैं। इसलिए अगली बार जब किसी से बात करो, खुद को छुपाओ मत, नजरें झुकाओ मत, कॉन्फिडेंस के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि कई बार सिर्फ एक नजर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है जो 1000 शब्द भी नहीं कर पाते। शांत दिमाग की असली ताकत। कुछ लोग जहां जाते हैं वहां सिर्फ शोर छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी ही सुकून महसूस कराती है। फर्क सिर्फ उनके बोलने के तरीके में नहीं होता, फर्क उनके अंदर की शांति में होता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी रिएक्ट करता है। छोटी सी बात पर गुस्सा, छोटी सी प्रॉब्लम पर पैनिक और छोटी सी क्रिटिसिज्म पर टूट जाना अब आम बात बन चुकी है। लेकिन जो इंसान हर मुश्किल सिचुएशन में भी काम रहता है, वही सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है, क्योंकि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, खुद पर कंट्रोल रखने में होती है। जब कोई आपको इग्नोर करे और फिर भी आपका फोकस ना टूटे, जब कोई गुस्से में बोले और फिर भी आपकी आवाज शांत रहे, जब हालात खराब हों लेकिन आपका दिमाग क्लियर रहे, तभी आपकी रियल पर्सनालिटी सामने आती है। अट्रैक्टिव लोग हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता और हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल जवाब बन जाता है। इमेजिन करो, दो लोग एक जैसी मुश्किल सिचुएशन फेस करते हैं। पहला इंसान तुरंत पैनिक कर जाता है, जल्दी डिसीजन लेता है और इमोशंस में बह जाता है। दूसरा इंसान कुछ सेकंड्स रुकता है, डीप ब्रेथ लेता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और फिर शांत दिमाग से फैसला लेता है। अब सोचो, दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन लगेगा? यही फर्क रिएक्शन और रिस्पॉन्स में होता है। रिएक्शन इमोशन से आता है, लेकिन रिस्पॉन्स मैच्योरिटी से आता है। और ट्रूली अट्रैक्टिव लोग हमेशा मैच्योरिटी चूज करते हैं। जब आपका माइंड काम होता है तो आपकी सोच क्लियर हो जाती है, आप लोगों को बेटर समझ पाते हो, प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पाते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को कंट्रोल में फील करते हो। क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है कि काम रहना इजी नहीं होता, ये प्रैक्टिस से बनता है। हर बार जब आप गुस्से में भी खुद को रोकते हो, हर बार जब आप तुरंत रिएक्ट करने की जगह थोड़ा पॉज लेते हो, हर बार जब आप इमोशन से ऊपर उठकर सोचते हो, तब धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रांग बनने लगता है। एक सिंपल रूल हमेशा याद रखो, पॉज इज पावर। जब भी कोई सिचुएशन आपको ट्रिगर करे, तुरंत जवाब मत दो, बस कुछ सेकंड्स रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो और फिर रिस्पॉन्ड करो। यही छोटा सा पॉज आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकता है। आज लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनका माइंड कभी शांत नहीं रहता। फोन का नॉइज, सोशल मीडिया का नॉइज, लोगों की ओपिनियंस का नॉइज और कंपैरिजन का नॉइज इतना शोर है कि इंसान खुद की आवाज सुनना भूल चुका है और इसी वजह से लोग मेंटली वीक होते जा रहे हैं। स्ट्रांग बनने का पहला स्टेप है अपने माइंड को साइलेंस देना सीखो। कभी अकेले बैठो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। याद रखो, शांत इंसान कमजोर नहीं होता, शांत इंसान डेंजरस होता है, क्योंकि उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है। और जिस इंसान को अपने इमोशंस पर कंट्रोल मिल गया, उसे दुनिया आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकती। अगर छोटी छोटी बातें आपका मूड कंट्रोल कर देती हैं, तो इसका मतलब आपकी पावर अभी भी दूसरों के हाथ में है। लेकिन जिस दिन आपने हर हाल में काम रहना सीख लिया, उस दिन आपकी पावर वापस आपके हाथ में आ जाएगी। यही वजह है कि ट्रूली पावरफुल लोग कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनकी आवाज में डेस्परेशन नहीं होती, सर्टेनिटी होती है। उनकी आंखों में फियर नहीं होता, क्लैरिटी होती है। उनकी प्रेजेंस लाउड नहीं होती, लेकिन अनफॉरगेटेबल होती है। इसलिए अगर सच में अट्रैक्टिव बनना है, तो सिर्फ लुक्स पर काम मत करो, अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो और हर बात पर रिएक्ट करना बंद करो। क्योंकि शोर अटेंशन खींचता है, लेकिन शांति रिस्पेक्ट बनाती है और दुनिया आखिर में उसी इंसान को याद रखती है जो केओस में भी काम रह सके। चैप्टर 4, हर बात मत बताओ। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के सामने खोल के रख देते हैं। वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, सब कुछ हर किसी को बता देते हैं। शुरुआत में ऐसे लोग इंटरेस्टिंग लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। और जो इंसान पूरी तरह समझ आ जाए, उसके लिए क्यूरियोसिटी खत्म होने लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप जितना जानो, उतना और जानने का मन करता है। उनकी पर्सनालिटी में एक अलग डेप्थ होती है, एक मिस्ट्री होती है। वो हर बात रिवील नहीं करते और शायद यही वजह होती है कि लोग उनकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो पूरी तरह समझ ना आए। आज की दुनिया में हर कोई ओवर शेयर कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी हर फीलिंग, हर प्रॉब्लम, हर प्लान दिखा रहे हैं। हर थॉट तुरंत बोल दिया जाता है। लेकिन जो इंसान सिलेक्टिव रहता है, वही रेयर बन जाता है। अट्रैक्टिव लोग ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो कम बोलते हैं, लेकिन मीनिंगफुल बोलते हैं। वो हर किसी को अपनी पूरी कहानी नहीं बताते,
क्योंकि उन्हें पता होता है कि साइलेंस भी कम्युनिकेशन होता है। मिस्ट्री का मतलब फेक बनना नहीं है। मिस्ट्री का मतलब है अपनी एनर्जी को हर किसी के सामने एक्सपोज ना करना, अपनी वैल्यू को इतना कॉमन ना बना देना कि लोग उसकी इंपॉर्टेंस ही भूल जाएं। इमेजिन करो आप कोई मूवी देख रहे हो, अगर शुरुआत में ही पूरी स्टोरी बता दी जाए तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हर सीन में थोड़ा सस्पेंस हो, थोड़ा क्यूरियोसिटी हो, तो आप खुद आगे जानना चाहोगे। यही रूल पर्सनालिटी पर भी अप्लाई होता है। जब आप हर बात इंस्टेंटली रिवील नहीं करते, लोग आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको समझने की कोशिश करते हैं, और वही क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन में बदल जाती है। याद रखो, जितना आप आसानी से अवेलेबल हो जाते हो, उतनी आपकी वैल्यू कम होने लगती है। लेकिन जब आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, अपनी हर बात हर किसी से शेयर नहीं करते, तब लोग आपकी प्रेजेंस को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। लेकिन यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है। मिस्ट्री का मतलब रूड होना नहीं है। मिस्ट्री का मतलब कोल्ड या एरोगेंट बनना नहीं है। आपको फ्रेंडली रहना है, लेकिन फुल्ली ओपन नहीं होना है। कुछ बातें सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए, कुछ ड्रीम्स सिर्फ आपके अंदर रहने चाहिए, जब तक वो रियलिटी ना बन जाए। क्योंकि हर प्लान दुनिया को बताने से पूरा नहीं होता। कई बार ज्यादा बोलने से एनर्जी खत्म हो जाती है। ट्रूली कॉन्फिडेंट लोग हर चीज एक्सप्लेन नहीं करते, उन्हें हर किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए होती। वो क्वाइटली अपने गोल्स पे फोकस करते हैं, और यही उन्हें साइलेंटली अट्रैक्टिव बनाता है। एक और पावरफुल बात हमेशा याद रखना, जो इंसान खुद में कंप्लीट होता है, उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अटेंशन के पीछे नहीं भागता, वो हर जगह खुद को दिखाने की कोशिश नहीं करता, और यही चीज लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा लाउड नहीं होता, कई बार कॉन्फिडेंस साइलेंस में छुपा होता है। इसलिए हर सवाल का डिटेल्ड आंसर देना जरूरी नहीं है। कभी कभी छोटा जवाब भी काफी होता है। कभी कभी साइलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। जब आप कम बोलते हो लेकिन मीनिंगफुल बोलते हो, तब आपकी बातें लोगों के दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। आज लोग अटेंशन पाने के लिए खुद को पूरी तरह एक्सपोज कर देते हैं, लेकिन रियल अट्रैक्शन वहां पैदा होता है जहां थोड़ा मिस्ट्री बचा रहे। इसलिए अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना सीखो। हर इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सेस मत दो। हर इमोशन हर किसी के सामने मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी चीज की तरफ खिंचती है जिसे पूरी तरह समझ पाना आसान ना हो। और सच यही है, सबसे इंटरेस्टिंग इंसान वही लगता है जिसके अंदर अभी भी थोड़ा अननोन बाकी हो। चैप्टर 5, दिल जीतने की कला। दुनिया में बहुत लोग बोलना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुनना जानते हैं। और सच कहें तो लोग आपकी लुक से उतना अट्रैक्ट नहीं होते जितना आपके बिहेवियर से होते हैं। अट्रैक्टिव लोग सिर्फ अपनी बातें नहीं सुनाते, वो सामने वाले को महसूस कराते हैं कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि लोग उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और रिस्पेक्ट मिले। लेकिन आज ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब सामने वाला बोल रहा होता है, उनका माइंड पहले से रिप्लाई तैयार कर रहा होता है, और इसी वजह से रियल कनेक्शन बन ही नहीं पाता। लेकिन जो इंसान जेन्युइनली सुनना सीख जाता है, वो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। इमेजिन करो, आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला बार बार फोन देख रहा हो, बीच में इंटरप्ट कर रहा हो, या आपकी बात पूरी होने से पहले अपना ओपिनियन देने लगे। आपको कैसा फील होगा? शायद यही कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब कोई इंसान आपकी आंखों में देखकर आपकी बात सुनता है, छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज देता है, पेशेंस के साथ आपको पूरा बोलने देता है, तब आपको ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्शन फील होने लगता है। यही होती है दिल जीतने की असली कला। अट्रैक्टिव कम्युनिकेटर्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज नहीं करते, वो सिंपल और क्लियर बोलते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का पर्पस इंप्रेस करना नहीं, कनेक्ट करना होता है। कई लोग स्मार्ट दिखने के लिए मुश्किल वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन सामने वाला उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाता। ट्रूली पावरफुल लोग सिंपल तरीके से बोलते हैं, ताकि उनकी बात सीधे दिल तक पहुंचे। और सिर्फ वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, टोन भी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी आवाज हार्श है तो अच्छी बात भी गलत लग सकती है, लेकिन अगर आपका टोन काम और रिस्पेक्टफुल है तो सिंपल बात भी पावरफुल फील होती है। एक और चीज जो लोगों को इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाती है, वो है एम्पैथी। जब आप किसी इंसान की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हो, जब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सामने वाले के इमोशंस के बारे में भी सोचते हो, तब कनेक्शन डीपर बनता है। लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो हमेशा याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया था। अगर आपकी वजह से कोई इंसान इंपॉर्टेंट फील करता है, अंडरस्टूड फील करता है, तो वो नेचुरल। हर कन्वर्सेशन में खुद को प्रूव करने की कोशिश मत करो। कई बार सिर्फ सामने वाले को जेन्युइनली सुन लेना ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि दिल जीतने वाले लोग लाउड नहीं होते। वो लोगों को ये एहसास कराते हैं कि उनकी प्रेजेंस में कोई उन्हें सच में समझ रहा है, और यही फीलिंग सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। चैप्टर 6, जुनून से बनती पहचान। हर इंसान के अंदर एक ऐसी आग छुपी होती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस आग को पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरों की जिंदगी देखकर ही जीते रह जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वो इंसान लगता है जिसके पास कोई मकसद होता है, कोई सपना होता है, कोई ऐसा रीजन होता है जिसके लिए वो हर दिन उठता है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर जुनून होता है, उसकी एनर्जी अलग महसूस होती है।
वो भीड़ में खड़े होकर भी अलग दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक फोकस होता है, उसके अंदर एक हंगर होती है और यही चीज लोगों को उसकी तरफ खींचती है। आज ज्यादातर लोग इसलिए कंफ्यूज और कमजोर दिखाई देते हैं क्योंकि उनके पास कोई दिशा ही नहीं होती। वो हर दिन बस समय काट रहे होते हैं, कभी किसी को कॉपी कर रहे होते हैं, कभी किसी ट्रेंड के पीछे भाग रहे होते हैं, कभी लोगों की अप्रूवल पाने में लगे रहते हैं। लेकिन जिस इंसान को पता होता है कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए, वो दूसरों के पीछे भागना छोड़ देता है। उसकी पूरी एनर्जी अपने सपने पर लगने लगती है और यही फोकस उसकी पहचान बना देता है। जुनून इंसान को सिर्फ मेहनती नहीं बनाता, ये उसे जिंदा महसूस कराता है। जब आप किसी ऐसे काम पर काम करते हो जिससे आपको सच में प्यार हो, तब थकान भी अलग महसूस होती है, तब मुश्किलें भी आपको रोक नहीं पाती, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ इच्छा नहीं होती, आपके अंदर एक ऑब्सेशन होता है। और दुनिया हमेशा उसी इंसान की रिस्पेक्ट करती है जो अपने सपने के लिए सीरियस होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग दिखने में बिल्कुल साधारण होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस पावरफुल लगती है, क्योंकि उनके पास पर्पस होता है। वो हर किसी को इम्प्रेस करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, वो खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। और आयरॉनिक बात यही है कि जो लोग अटेंशन के पीछे भागते हैं उन्हें कभी असली रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन जो लोग अपने मिशन पर फोकस करते हैं, अटेंशन खुद उनकी तरफ आने लगती है। एक डायरेक्शनलेस इंसान हमेशा अंदर से खोया हुआ लगता है, उसकी बातें भी कंफ्यूज्ड होती हैं, उसका माइंडसेट भी वीक होता है। लेकिन एक पर्पस वाला इंसान अलग दिखाई देता है। उसे शायद अभी सक्सेस ना मिली हो, शायद उसके पास पैसे भी कम हो, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनैलिटी पावरफुल लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो किस रास्ते पर चल रहा है। और यही क्लैरिटी इंसान को मेंटली अट्रैक्टिव बनाती है। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज फेलियर नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बिना पर्पस के जीना। हर दिन उठना, वही रूटीन रिपीट करना और धीरे धीरे अंदर से खाली महसूस करना। इसलिए अगर सच में अपनी पर्सनैलिटी को पावरफुल बनाना है, तो सबसे पहले अपने अंदर उस चीज को खोजो जिसके लिए तुम्हारा दिल सच में एक्साइटेड होता है। उस काम को खोजो जिसे करते वक्त समय का पता ही ना चले, क्योंकि वहीं तुम्हारा पैशन छुपा है। शुरुआत में रास्ता साफ दिखाई नहीं देगा, लोग डाउट करेंगे, कई बार तुम खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन याद रखो, क्लैरिटी चलने से आती है, सोचते रहने से नहीं। जो इंसान कोशिश करता रहता है, सीखता रहता है, गिर कर फिर उठता रहता है, वही आखिर में अपनी पहचान बनाता है। और जिस दिन इंसान को अपना पर्पस मिल जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है, उसकी एनर्जी बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी प्रेजेंस बदल जाती है, क्योंकि फिर वो सिर्फ जी नहीं रहा होता, वो अपने मिशन के लिए जी रहा होता है। और यही चीज उसे दूसरों से अलग बनाती है। याद रखो, लुक्स थोड़े समय के लिए अटेंशन खींच सकते हैं, लेकिन जुनून जिंदगी भर रिस्पेक्ट दिलाता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा बनकर मत जियो, अपनी एक अलग पहचान बनाओ, अपने अंदर की आग को पहचानो, क्योंकि जब इंसान अपने पर्पस के साथ जीना शुरू करता है, तभी उसकी असली पर्सनैलिटी दुनिया के सामने आती है। चैप्टर 7, खुद की कदर करो। इस दुनिया में लोग आपको उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी वैल्यू आप खुद को देते हो। अगर आप खुद को हल्के में लेते हो, हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह दे देते हो, हर किसी को खुश करने में लगे रहते हो, तो धीरे धीरे लोग भी आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जिस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसकी प्रेजेंस अपने आप पावरफुल लगती है, क्योंकि वो अटेंशन के लिए डेस्परेट नहीं होता, उसे हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, उसे पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, और यही चीज उसे साइलेंटली अट्रैक्टिव बनाती है। आज बहुत लोग सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे रखी होती है। कोई इग्नोर कर दे तो मूड खराब हो जाता है, कोई अप्रिशिएट न करे तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कोई साथ छोड़ दे तो इंसान खुद को ही खो देता है। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखता, तब तक दुनिया भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं होता, इसका मतलब होता है खुद को इतना इंपॉर्टेंट समझना कि आप किसी के लिए अपनी पीस, अपनी डिग्निटी और अपनी आइडेंटिटी सैक्रिफाइस ना करो। कुछ लोग सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए हर बात पर यस बोल देते हैं, अंदर से हर्ट होते रहें, लेकिन बस इस मोबाइल करते हैं, लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं कोई छोड़कर ना चला जाए। लेकिन धीरे धीरे यही आदत इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है, क्योंकि हर बार जब आप अपनी फीलिंग्स इग्नोर करते हो, आप खुद को ये मैसेज देते हो कि आपकी वैल्यू कम है, और यही चीज आपकी पर्सनालिटी को वीक बना देती है। लेकिन जिस दिन इंसान बाउंड्रीज बनाना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि बाउंड्रीज लोगों को दूर करने के लिए नहीं होती, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा साइन है सही जगह पर बस कहना सीखना। हर जगह टॉलरेट करना मैच्योरिटी नहीं होती, हर बार चुप रहना काइंडनेस नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में खुद के लिए स्टैंड लेना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कोई और भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। अट्रैक्टिव लोग हर किसी को अपनी एनर्जी एक्सेस नहीं देते, वो जानते हैं कि हर इंसान उनकी जिंदगी डिजर्व नहीं करता, इसलिए वो सोच समझकर लोगों को अपने करीब आने देते हैं, और यही चीज उनकी वैल्यू बढ़ाती है। एक और सच्चाई याद रखो, लोग हमेशा आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप खुद को इग्नोर करते हो, लोग भी आपको इग्नोर करेंगे। अगर आप अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, लोग भी उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, दुनिया का बिहेवियर भी बदलने लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है,
आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपकी प्रेजेंस में एक साइलेंट पावर आ जाती है। कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए अकेले चलना पड़ता है, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, कुछ रिश्तों से दूर होना पड़ता है। ये आसान नहीं होता, लेकिन गलत लोगों के साथ रहकर खुद को खो देने से बेहतर है अकेलेलापन। कुछ समय के लिए दर्द देता है, लेकिन गलत लोग पूरी जिंदगी की पीस छीन लेते हैं। इसलिए खुद को कभी इतना चीप मत बनाओ कि लोग आपकी काइंडनेस का फायदा उठाने लगे। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें। याद रखो, अट्रैक्शन सिर्फ लुक से पैदा नहीं होता। असली अट्रैक्शन उस एनर्जी से आता है जो कहती है मुझे खुद की कीमत पता है। और जिस दिन इंसान खुद को चूज करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। फिर वो वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ देता है। फिर वो लोगों को इम्प्रेस करने के बजाय खुद को इम्प्रूव करने लगता है। और यही माइंडसेट उसे मेंटली पावरफुल और डीपली अट्रैक्टिव बना देता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी दुनिया को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं और कुछ लोग खुद को इतना बेहतर बना लेते हैं कि दुनिया अपने आप उनकी तरफ खींची चली आती है। असली अट्रैक्शन चेहरे में नहीं होता, वो आपकी सोच में होता है, आपकी एनर्जी में होता है, उस तरीके में होता है जिस तरीके से आप खुद को देखते हो। जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, अपनी वैल्यू समझ ली, अपने डर से ऊपर उठना सीख लिया, उसी दिन आपकी पूरी प्रेजेंस बदल जाएगी। फिर आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, दुनिया उसी के साथ रहना चाहती है। याद रखो, कुछ लोग सिर्फ दिखते अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग महसूस होते हैं। और असली ताकत हमेशा उसी इंसान के पास होती है जिसकी मौजूदगी शब्दों से ज्यादा असर छोड़ जाती है।